सो वी आर टॉकिंग अबाउट एरर्स। तो एरर्स के अंदर वैसे प्रीवियस क्लास में देख लिया था, फिर भी क्विकली एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। एरर को फाइंड कैसे करते हैं? एरर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, उसमें से आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की होगी, जिसको मेजर्ड वैल्यू बोल रहे हैं, उसी में ही होगी एरर कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपको एरर फाइंड कैसे करनी है? ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो मेजर वैल्यू। ये तो हो गया मेन बेसिक। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर्स हमने क्या क्या पढ़ी है? तो टाइप्स के अंदर हमने पढ़े हैं कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर के अंदर हमने क्या बोला? एक फिक्स टाइप का फिक्स गैप ऑफ एरर पूरे टाइम चलता हुआ जाएगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था कि एक सपोर्ट से अगर कोई चीज आप मेजर करने वाले हो कि यहाँ पे कोई वॉल है, वॉल से सटा के कोई चीज आप काउंट कर रहे हो, मान लीजिए ये यहाँ से ये आपको इस रॉड को आप काउंट कर रहे हो इस वॉल से, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि हर बार तो आप यहाँ से काउंटिंग कर रहे हो, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, धीरे 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 हल्का सा गड्ढा स्टार्ट होने लग गया, तो ये पोर्शन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब जितना ही शिफ्ट हुआ है, हर बार आप मेजर कर लो, हर बार आपका आंसर कि जितना सा 0.1 का शिफ्ट हुआ या 0.2 का शिफ्ट हुआ, हर बार आंसर के अंदर वेरिएशन यही आता रहेगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ एरर इज नॉन एज कांस्टेंट एरर, ठीक है, क्योंकि फिक्स गैप हमेशा बना रहे। तो या तो ये पॉसिबल हो सकता है, या मान लीजिए आप स्केल ही ऐसा ले आए जहां पे बाय मिस्टेक, स्केल बिल्कुल सही है, बाय मिस्टेक 0 की जगह 1 लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए ये, मान लीजिए ये थोड़ा सा, यहाँ पे भी मैं 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 भी बनाता हूँ टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8 और उसके बाद ये 6 पर। मान लीजिए ये रॉड है यहां पर, इस जगह पे कहीं पे जहां पे लाइन नहीं है, आपको बोर्ड पे विजिबल होगा। तो आपको बताना है इसका आंसर कितना होगा क्विकली। सॉरी। तो जो आप लोगों के डिफरेंट आंसर आए थे, मैक्सिमम लोगों ने 5.3 इसका आंसर दिया, वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 4 गैप्स है, 1 से 2 के बीच का 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 का 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 का 1 सेंटीमीटर, 4 से 5 का 1 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल तो 1 to 5 तक का गैप 4 सेंटीमीटर ही हुआ ना। उसके बाद और 2 और 4 के बीच में आप 3 मान रहे हो, तो चलो 0.3 हो गया, तो 4.3 होगा ना कि 5.3। तो ये जो आप, अब मान लीजिए सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आंसर क्योंकि 5.3 दिया था, तो बताइए अब खुद सोचिए कि हर एक आंसर में जिन का आंसर गलत था 5-7 जनों का, तो उनके अंदर कांस्टेंट एरर मिल रही है कि नहीं मिल रही? सभी लोग 0.3 बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? एरर के हिसाब से सभी की एरर 0.3 आ रही है। ऐसी एरर को ही हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट एरर। उनसे आपको नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। ब्रॉडली सिस्टमैटिक एरर्स और रैंडम एरर्स ही होती है। रैंडम एरर अभी तो जो समझाया था, पहले सिस्टमैटिक पे वापस फोकस कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर नाम से पता चल रहा है किसी सिस्टम के कारण या किसी सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो एरर प्रोड्यूस हो, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या जीरो एरर्स वगैरह हो सकती है। जीरो एरर किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं बताऊंगा लैब वगैरह में या कहीं पे अलग से भी बता दूंगा। एक वर्नियर कैलिपर होता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह का कुछ दिखता है। तो उसके अंदर क्या होता है, तो इसको हमें मेजर करना पड़ता है। यहाँ पे कोई चीज रखते हैं तो इसकी यहाँ पे ये लिखी हुई होती है क्या,
मेजरमेंट्स। तो इसका जीरो और इसका जीरो, आप ये मान लीजिए कि दो स्केल लें और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिसके अंदर एक दूसरे को स्लाइड कर सके। तो इसका जीरो और इसका जीरो बिल्कुल, जब ये बिल्कुल साथ हो जाए जिससे आगे इसको खिसकाया नहीं जा सकता, तो ये जीरो ऊपर वाला और जीरो ये वाली नीचे लाइन ये आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, कोइंसाइड नहीं करती। सिस्टमेटिक एरर की जिसके अंदर जीरो एरर वन ऑफ द टाइप हो सकता है, जिसके अंदर जीरो और जीरो कोइंसाइड ना करके एक माइन्यूट सा हल्का सा ये इधर हमेशा रह जाए, यानी कि कोई फिक्स चीज हो कि आप इससे आगे इनको नहीं कर सकते, और इसके बाद ये वाली जो चीज है ये एग्जैक्टली जीरो पे कोइंसाइड करनी थी लेकिन ये यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं जीरो एरर। जीरो और जीरो का आपस में कोइंसाइड ना करना। फिर इसी तरह से पॉजिटिव एरर का मतलब हो गया कि मान लीजिए स्टार्टिंग ही जैसे आपने यहां से करी, तो इसके अंदर हमेशा आंसर प्लस का 0.3 आ रहा है, तो ये हो गई आपकी 0.3 एरर। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने फिर से बोला कि ब्रॉडली केवल दो ही टाइप की एरर होती है, सिस्टमैटिक, रैंडम, सब कुछ इसी के अंदर ही। तो कांस्टेंट भी आप बोलोगे तो इसके अंदर ही डाला जा सकता है, बस इसका स्पेशल टाइप है कांस्टेंट। सिस्टमैटिक का एक स्पेशल टाइप हो गया कांस्टेंट, जिसके अंदर गैप हमेशा क्या बना रहेगा, फिक्स। ठीक इसी तरह से इसके अंदर हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही जो कैलिब्रेशन है, बनाया बिल्कुल सही है लेकिन क्या हो गया कि मान लीजिए प्लास्टिक का स्केल तैयार करना था, लेकिन वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये स्केल थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, तो जो इसकी ये एक्चुअल में ये वाली सिचुएशन चल रही थी वो एक्चुअल में ऐसी हो गई एक्सपेंड होने के कारण ड्यूरिंग द टेम्परेचर ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ आ गई और ये एक्सपेंड हो गया, तो ये यहीं बना आ रहा, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया। आप खुद सोचो, स्केल वही है, इन्होंने कुछ चेंज भी नहीं किया लेकिन कुछ इस तरह के चेंज आ जाए, तो अब ये वेरिएशन जो ऑलमोस्ट सेम सा दिख रहा होगा लेकिन आपको समझ में आ सकता है कि यहाँ पर अगर इसको करें तो एक माइन्यूट सा गैप इनके अंदर आ जाएगा। तो ये वाली जो एरर बनी ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण बनी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसको हमने नाम दे दिया। किसी भी तरह की अगर इंस्ट्रूमेंटल है, यानी कि आप किसी एक कंपनी का स्केल यूज कर रहे हो, पता नहीं स्केल कौन सी कंपनी के होते हैं, जैसे नटराज का मान लो या और दूसरी कंपनी का मान लो, तो दोनों स्केल अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। बहुत से आपने देखे होंगे कि वुडन स्केल आते हैं, लकड़ी वाले स्केल होते हैं, और मेटलिक स्केल्स होते हैं आयरन वाले, तो उनसे भी अगर सेम चीज को मेजर करोगे तो माइन्यूट सा 0.01 या -0.01 का इनका फर्क आ जाएगा, तो ऐसी एरर्स क्या कहलाएंगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, फिर सेकेंड एरर हो गई हमारे पास पर्सनल एरर। पर्सनल एरर के अंदर क्या हो गया कि इसको हम ह्यूमन एरर भी बोल देते हैं जनरली, ठीक है, या ह्यूमन एरर ना बोल करके इसको पर्सनल एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर का मतलब लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट या सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट। अब होता क्या है, ये जनरली कब होती है, जब शुरू में बच्चों को लैब के अंदर लेकर के आया जाता था फर्स्ट टाइम, और उनको बोलते करो, चलो एक बार बस ऐसे समझा दिया, हाँ भाई तुमको इसके अंदर ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, जाओ करो, खुद से करने के लिए बोल दिया। अब वो जो एरर करेंगे उनके पास प्रॉपर नॉलेज है नहीं कि यार ऑप्टिकल बेंच को कैसे सेटअप करना है, इसको यहाँ पर इसकी नीडल कितनी ऊपर रखनी, कितनी नीचे रखनी, इसको शुरू में कहाँ रखनी है, या जो ये अमीटर दे रखा है या वोल्ट मीटर दे रखा है, इसकी नीडल को एडजस्ट कैसे करना है, कैसे हम इसका लीज काउंट करेंगे, तो वो सारी चीजें पर्सनल सेटअप नहीं पता यार कौन से वायर को किससे कनेक्ट करना है, तो ये जो भी एरर्स आएंगी वो सब क्या है, पर्सनल एरर। ठीक, जो वोल्ट जब हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वगैरह का यूज करते हैं तो उसके अंदर एक जॉकी होती है जिसको एक पतले वायर पर अलग अलग टच किया जाता है जीरो डिफ्लेक्शन लाने के लिए। ट्वेल्थ में आप सब लोग देखेंगे ये चीज। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे उसको टच करने की जगह उसकी नीडल क्या है, कंटिन्यूअसली कम और ज्यादा होती रहती है उस जॉकी को, जैसे ही एक पतले से वायर, जैसे गिटार का वायर होता है, उस पतले से वायर पे ऐसे स्लाइड करवाएं तो हमें एक्चुअल में नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन लाने के लिए एक बार इधर टच करते हैं, एक बार इधर टच करते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर इधर करते हैं। तो बच्चे परेशान होकर क्या करते हैं, ये ली जॉकी, ये इसको स्लाइड करना स्टार्ट किया तो वो नीडल भी यूं होती हुई चली जाती,
जिस जगह 0 आया वहां रुक गए, लेकिन उससे क्या होता है कि वो वायर घिसता है, उसके कारण उसके अंदर एरर फिर से प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए मना किया जाता है कि ऐसा ना किया जाए। ठीक है, तो ये पर्सनल एरर होगी आप लोगों की। फिर या पर्सनल एरर को आप ये भी बोल सकते हो कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, ऐसा भी कुछ बोल सकते हो। और नेक्स्ट हो गई, तो पर्सनल एरर को क्या बोल देंगे, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग या इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। सर ये तो फिर एक्सपेरिमेंटल एरर होगी ना? हाँ, एक्सपेरिमेंटल एरर भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक्सपेरिमेंटल एरर भी। ठीक है, तो कौन मना कर रहा है? तो एक्सपेरिमेंटल एरर मैंने अलग से लिखवाई क्या? ये इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल दी ना, इम्परफेक्शन। अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो कि ये जो उसका पूरा नाम, फर्स्ट वाले का नाम, पूरा नाम ही लिखवा रखा है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हाँ तो ठीक है। यस सर। हाँ, तो एक काम करना, उससे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कर लेना। उससे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम दे दो। ठीक है, और ये हमारे इसके अंदर जनरली इम्परफेक्शन टेक्निक्स इसके अंदर पर्सनल एरर्स के अंदर आ जाएगी। और फिर नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा? क्लाइमेटिक एरर्स, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशनल एरर्स। इनको हम जनरली क्या भी बोलते हैं? एक्सटर्नल एरर्स या एक्सटर्नल कॉज एरर्स, एक्सटर्नल एरर्स या क्लाइमेटिक एरर्स। इसका मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो एक रूम के अंदर, अब मान लीजिए किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री का, और आप अब गर्मी के अंदर कर रहे हो, पसीना जैसे मुझे कंटिन्यूशन के अंदर आ रहा है, मान लीजिए उस तरीके का आपका क्लाइमेट है, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट उसमें करोगे और एसी वाले रूम में करोगे, अलग टेम्परेचर पे करोगे, तो हर बार कुछ ना कुछ छोटा मोटा वेरिएशन आपको मिलेगा, वो कहलाता है क्लाइमेटिक एरर्स। यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी कुछ जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होना स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण किसी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन में छोटे मोटे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए, तो वो कहलाती है क्लाइमेटिक कंडीशनल एरर्स। फिर इसके बाद हमने बात करी है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया? लीस्ट काउंट एरर्स। तो लीस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि आप कितनी छोटी, लीस्ट का मतलब कम से कम, कितनी एरर को काउंट कर सकते हो। यानी कि एक तो मैंने आंसर लिखा 3.2, एक लिखा 3.25, एक लिखा 3.257, यानी कि मैं इस हद तक 0.001, ये कैसे चेंज हो रहा है? इसके बाद 257 के बाद क्या आएगा? 258, 259, यानी कि 0.001 से तक की छोटी से छोटी एरर को काउंट कर सकता हूं। तो जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, ये लीस्ट काउंट छोटा है, इसके अंदर लीस्ट काउंट बोलूंगा तो कितने का है? 0.01 का। इसका लीस्ट काउंट कितने का है? 0.1 का। अगर इन जनरल हम बात करें तो 3.2 के बाद आप डायरेक्ट क्या लिख पाओगे? 3.3, 3.4। इसका लीस्ट काउंट कितने का चल रहा है? 0.1 का। इसका लीस्ट काउंट चल रहा है 0.2, 0.01 का। इसका लीस्ट काउंट चल रहा है, तो सबसे छोटा लीस्ट काउंट कौन है? 0.001। जितना सबसे ज्यादा स्मॉल लीस्ट काउंट, उतनी ही एक्यूरेट आंसर। इसका मतलब जितना बड़ा लीस्ट काउंट होगा, एरर होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि आपने एक लेंथ को 2-3 अलग अलग स्केल से, जो स्केल अपने आप में परफेक्ट है, काउंट किया, लेकिन हर एक स्केल के अंदर लीस्ट काउंट की वैल्यूज अलग अलग है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहीं पे 0 बोल देते हैं इस जगह से, तो ये 0 से ही स्टार्ट कर रहे हो, और ये जो वैल्यू है ये आ रही है कुछ ऐसी, ये 0, ये 1, ये 2, 3। तो इसके अंदर तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसके अंदर ऐसे 10 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 इसके अंदर है सारे। तो ये 1 2 3, तो आप इसको आंसर दोगे 2.3। लेकिन जब दूसरे स्केल से आप मेजर करने चले जाओगे, तो यही इसके अंदर इन 10 के बीच में भी, ये जो 1 2 3 4 5, इनके बीच में भी छोटे 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 5 आ जाए, तो इसका मतलब जब दूसरे आंसर को आप चेक करोगे, तो ये आंसर, ये मान लीजिए माइन्यूट सा चेंज हो रहा था, तो 2.31 हो सकता था। तो इसका मतलब आपने जो आंसर शुरू में मेजर किया था 2.3, उसके अंदर एक एरर छूट गई थी 0.01 की। तो जितना छोटा लीस्ट काउंट, उतना एक्यूरेट आंसर
तो लीस्ट काउंट एरर इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारी कुछ और फाइनली एक रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स को मैंने डिटेल में बता ही दिया कि आप बहुत फोकस होकर के काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए भी आंसर को गलत मेजर कर पा रहे हो। गलत नहीं बोलेंगे, आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन उसमें एक अननोइंगली एरर शामिल हो जाती है, जस्ट बिकॉज हम उतने, हमारी फोकस होने के बाद भी हम उतने परफेक्ट नहीं है जिस परफेक्शन के साथ हम कोई टाइमिंग या किसी चीज को काउंट कर रहे हैं। तो वो सभी रैंडम एरर्स हो जाती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो इधर ध्यान देते हैं तो उतनी देर में वो पेपर या स्केल थोड़ा सा खिसक जाता है साइड में। आप बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हो, लेकिन आपसे हल्का सा वो खिसक गया तो एकदम से एरर आ जाएगी। तो ऐसी एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। तो भाई एरर्स सभी को क्लियर है क्या?